अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दुरूद शरीफ का विर्द कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मदार से मंसूब है, जिसे जानबूझकर खाना कबा की तरह चार कोनों और काले रंग की चादर से ढक कर इस पर एक गुंबद बना दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग इसे खाना कबा की तरह चक्कर लगाकर इसका तवाफ कर सकें। मुझे पता है कि आपको भी मेरी तरह देखकर आंखों पर यकीन नहीं आएगा, पर यह हकीकत है। लोग यहाँ पर मन्नतें हासिल करने के लिए अल्लाह को छोड़कर इस इमारत के अंदर दफन एक इंसान की कब्र का तवाफ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दरबार पर एक बड़ी तलवार को भी रखा गया है जो कि काफ़ी वजनी है और इसके बारे में मशहूर है कि जो भी इसे उठाकर जो भी मन्नतें मांग ले इस दरबार पर वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने खुद कभी दिमाग लगाकर दीन को पढ़ा और इसको समझा होगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग तो ऐसे कब्र परस्तों से दीन सीखते हैं जो कि इन्हें खुलम खुला नंगा शिर्क करने की तावीलें और दलीलें पेश करते हैं। कुछ इस तरह से वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अब आप खुद फैसला करें कि ये सब सुनने के बाद कोई न्यूट्रल इंसान खुद को ये कहने से कैसे रोक सकता है कि कब्र में रह के ज्यादा मदद करता है। को सामने लिटाकर पूछते हैं तो ये कब्र परस्त लोग मुर्दों को कब्रों में लिटाकर। क़यामत के दिन एक गुनाहगार और मुशरिक इंसान अपना अमाल नामा मिलने के बाद जहां पर और बहुत सारी ख्वाहिशात करेगा तो इसकी सबसे बड़ी हसरत आप जानते हैं क्या होगी? वो कहेगा कि काश मैंने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना बनाया होता, काश आज के दिन मैं मरकर मिट्टी हो गया होता ताकि मेरा हिसाब किताब ना होता, ऐ काश कि मैं दुनिया के अंदर एक बार वापस चला जाऊं तो फिर कभी भी सजदे से सर ना उठाऊं। पर अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन होगा जब लोगों को सिर्फ इनके अमाल ही फायदा देंगे, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की दोस्त और ना कोई तावीलें। अगर ऐसा ना होता तो कायनात के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से ये ना फरमाते कि ए फातिमा मेरे माल से दुनिया में जो लेना है ले ले, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरे किसी काम नहीं आऊंगा। जरा अंदाजा करें, ये बात समझाने के लिए की जा रही है जन्नती औरतों की सरदार को, ताकि ऐसे लोगों के बंद दिमागों को खोला जा सके। ये कब्र परस्त मौलवी ज़्यादातर एक हदीस को बुनियाद बनाकर इस शिर्क का दिफा कुछ इस तरह से करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुमसे यानी अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक मेरी उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती। हालांकि असल में इस हदीस का मफहूम ही कुछ और था। मकसद समझाने का ये था कि मेरी सारी की सारी उम्मत शिर्क अब कभी नहीं करेगी, जैसा कि इससे पहले की उम्मतों के साथ हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या बाकी पैगंबरों की, वो इन पैगंबरों की वफात के बाद दोबारा मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो जाती जब तक कि अगले पैगंबर इनकी हिदायत के लिए मबूस न होते। ये लोग इसी हदीस को बुनियाद बनाकर लोगों को इसका गलत मतलब समझाकर इनको शिर्क की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक गिरोह ना कि एक फिरका। अब जरा एक और खुला शिर्क देखें कि ये लोग मज़ार पर मौजूद दफन बुजुर्ग की तस्वीरें सामने लगाकर इन पर हार चढ़ाकर इन पर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये अमल शिर्क की शुरुआत है और शुरू से ही ऐसा होता है कि किसी भी पैगंबर या नेक शख्स की वफात के बाद इसके मानने वाले इस बुजुर्ग की तस्वीरें लगाकर या फिर इसका दरबार बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दिया करते। सही मुस्लिम 1182 और सही बुखारी 1341 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आखिरी अयाम के अंदर थे। आपकी 3 बेगमात हजरत आयशा, उम्मे हबीबा और सईदा उम्मे सलमा आपस के अंदर बातें कर रही थी कि जब हम लोग हबशा हिजरत करके गए थे तो वहां पर हमने मारिया नाम का एक चर्च देखा था जहां पर कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। अल्लाह के रसूल ये बात सुनकर इस बीमारी और तकलीफ के आलम के अंदर उठकर बैठ गए और फरमाया कि यही तो इन लोगों की खराबी थी कि जब इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स फौत हो जाता तो इसकी तस्वीरें और इसकी मूर्तियां बनाकर वहां पर सजदे शुरू कर देते। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बनाकर उठाए जाएंगे। आपने मजीद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। अल्लाह अकबर, क्या आज वही दौर नहीं है जब इन कब्र परस्त हिंदुओं के अंदर फर्क तक करना मुश्किल हो गया है? लेकिन अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो जरा ये वीडियो देख लें कि भारत के अंदर एक बुजुर्ग की कब्र पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति बनाकर इसे गुस्ल दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदू अपने खुदाओं की मूर्तियों के साथ करते हैं, इन्हें पानी और दूध से गुस्ल देते हैं, इन पर नजराने, चढ़ावे और चंदे लुटाते हैं।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर हमें ये खौफ ना होता कि अल्लाह के रसूल की कब्र पर सजदे शुरू हो जाएंगे तो मैं इस कब्र को हमेशा के लिए आम लोगों के लिए खुला छोड़ देती। अब यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था जैसा कि ये मौलवी बयान करते हैं, तो हज़रत आयशा को उम्मत से किस शिर्क का खौफ था? आज भी सुन्नियों के अंदर कादियानी जो कि ख़त्म नबूवत के इनकारी हैं और शियों के अंदर नाउज़ुबिल्लाह अली अल्लाह कहने वाले नुसैरी फ़िरका के लोग मौजूद हैं। अगर शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है तो ये लोग कौन हैं फिर? जो कुछ आज कब्रों पर हो रहा है वो सब कुछ क्या है? अब ज़रा इस वीडियो के अंदर इन दोनों लोगों की बातें सुनकर इनके अंदर फ़र्क तलाश करने की कोशिश करें कि इनके अंदर हिंदू बुत परस्त कौन है और मुसलमान कौन। और बड़ी खूबसूरत बात यह मशहूर है कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उड़ जाता है। उष्ट देवता भगवान शिव और माँ काली के दर्शन के बाद आप मंदिर परिसर में चमत्कारी पत्थर को देख सकते हैं। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। तब मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उड़ गया। अगर 11 बंदे इसके नीचे उंगली रखें और किसी भी अल्लाह के वली का जो है ना वो दिल में तसव्वुर करें तो ये उठ जाता है। अगर ये करामत है तो दज्जाल की करामतें देखकर इन लोगों की क्या हालत होगी आप तसव्वुर कर सकते हैं। यकीनन ये लोग सबसे पहले उसको बुजुर्ग कहकर सजदा करेंगे। ये राजस्थान के इलाके जोधपुर का एक मंदिर है जहाँ पर पूजा करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद मुसलमान हैं। जी हाँ, मुसलमान जो नस्ल दर नस्ल यहाँ पर ऐसे ही पूजा करने आते रहते हैं। यकीन ना आए तो आप खुद सुन लें। जोधपुर का एक ऐसा मंदिर जिसमें माँ दुर्गा की पूजा मुस्लिम करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए मुस्लिम पाकिस्तान से आते हैं और इस मंदिर के पुजारी भी मुस्लिम हैं जिनका नाम है जलालुद्दीन खान और इनका परिवार 13 पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। ये अहले तशी हजरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर हाजिरी देने के लिए किसी कीड़े की तरह पेट के बल घसीट घसीट कर यहाँ पर पेश हो रहे हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह। इन लोगों को ये हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, या फिर साहबा ने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई बिदअत की है? अगर नहीं तो ये लोग आखिर सोचते समझते क्यों नहीं है? क्यों अपनी आखिरत बर्बाद करने पर तुले हैं? याद रखें कि आज अगर इसी हालत के अंदर बिना तौबा किए इन लोगों में से किसी को मौत आ जाती है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। हमेशा की जहन्नुम ऐसे लोगों का मुकद्दर है, वो जहन्नुम जिसका टाइम कभी खत्म नहीं होगा, वहां से कभी भी वापसी नहीं होगी। मौत से पहले तक अभी भी वक्त है कि हम लोग समझ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे कैसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे। उन्होंने दुनिया में बहुत अच्छा काम किया। उनकी तालीमात पे अगर हम चलें अल्लाह से बहुत करीब होंगे और तौहीद हमारी मजबूत होगी अगर हमने उनकी तालीमात को फॉलो किया तो। बट अगर आप लोगों को देखोगे तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं उनके नाम के ऊपर, नौज़ बिल्ला, मुझे कहने में भी बुरा लग रहा है कि लोगों का जो अकीदा है उनको लेके वो इतना ज़्यादा, एक तरह से आप बोल सकते हो कि अंधविश्वास, जैसे हिंदुइज्म में होता है अंधविश्वास, जो कहते हैं लोग कि अंधविश्वासी हो चुके हैं, तो मुस्लिम्स में भी मैं ऐसा ही कहूँगा कि बहुत सारे लोग अंधविश्वासी हैं। बीइंग अ न्यू मुस्लिम, ठीक है, अगर मैं नॉन मुस्लिम होता, ठीक है, मेरे इस्लाम को स्टडी करना स्टार्ट किया और अगर मैं ऐसे मुसलमानों को देखता कि वो अपने बाबा जी की मूर्ति बना के मूर्ति के ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, मूर्ति को पूज रहे हैं, ठीक, कब्र से मांग रहे हैं, कब्र को सजदा कर रहे हैं, तो मुझे मेरे मज़हब में जो ऑलरेडी मेरा मज़हब था और जो मैं ये मज़हब देख रहा हूँ मुसलमानों को, तो मुझे वो मज़हब ज़्यादा बेहतर लगता है इनसे। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब मैं मुझे पता है बहुत सारे लोग गालियाँ देंगे इस चीज़ के ऊपर मुझे, बट मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, बीइंग अ न्यू मुस्लिम, ठीक है। बट मैंने उन लोगों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने उन लोगों को देखा जो लोग तौहीद पे थे, जो लोग एक अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, जो लोग एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जो लोग सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि हम अल्लाह को छोड़ के अगर किसी से मांगेंगे वो शिर्क कहलाएगा। आप सोचो, मेरे माँ बाप
मेरे माँ बाप अभी नॉन मुस्लिम हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मुझसे कि तुम्हारे माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल किया है क्या? नहीं किया है, बट वो लोग शिर्क नहीं करते हैं। हमारे घर पे जितनी भी मूर्तियाँ थी, जितनी भी हमारे घर पे तस्वीरें थी किसी की, भगवान की या मूर्ति थी या जो भी थी, घर से सब गायब है। सब कुछ जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है, एक भी चीज़ घर में नहीं है। ना मेरे माँ बाप किसी मंदिर में जाते हैं, ना गुरुद्वारे में जाते हैं, ना चर्च में जाते हैं, ना ही मस्जिद में जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। दे आर न्यूट्रल, दे बिलीव इन वन गॉड, दैट्स इट। एक अल्लाह में बिलीव रखते हैं। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मेरे मॉम डैड के ऊपर, बट मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे माँ बाप मतलब इन लोगों से काफ़ी अच्छे हैं। वो मुस्लिम नहीं है, आई नो कि वो मुस्लिम नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन इट, बट वो इनसे लाख करोड़ों गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो शिर्क नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। वो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंच चुके हैं क्योंकि वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, दैट्स इट। वो ना ही किसी की मूर्ति की तरफ हाथ उठा के मांगते हैं, ना ही किसी कब्र की तरफ हाथ उठा के मांगते हैं, ना ही किसी तस्वीर की तरफ। वो ऊपर अल्लाह को, वो एक रब को, देयर इज़ ओनली वन गॉड, उसकी तरफ हाथ उठा के उसकी इबादत करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आप सोचिए अगर मैं ऐसे लोगों को देखता कि जो लोग ऐसा रेंग रेंग के जा रहे हैं, जो लोग वही पत्थर की पूजा कर रहे हैं, जो लोग ऐसा रेंग रेंग के अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं जैसे आपने अभी देखा वीडियो में, और जो लोगों ने अकीदा रखा हुआ है कि वो पत्थर को उठा के कुछ होगा, और जो लोगों ने अकीदा रखा हुआ है मूर्ति को पानी चढ़ाना, तेल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सजाना उसको। मैं भी यही काम करता था बचपन में। मैं मंदिर में जाके तेल चढ़ाता था, दूध चढ़ाता था, बचपन से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब अलग क्या लगता भाई? मतलब डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। नैना देवी माता के जब हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा पैरों के बल ऐसा घसीट के घिसट रेंगते हुए जाते हैं ऊपर तक, उससे बहुत सवाब मिलता है, ऐसा लगता था। मन्नत भी मांगते थे घर वाले कि वहाँ पे एक दिन हमारा ये काम हो जाएगा तो हम जाएंगे। तो फ़र्क क्या है? मतलब क्या फ़र्क क्या है? डिफरेंस नहीं मुझे समझ आ रहा है। और देखो, मैं शाहरुख खान, सलमान खान की एक बात बताता हूँ लोगों को कि लोग उनको अपना सुपरस्टार, अपना हीरो समझते हैं। मतलब जो लोग मुशरिक हो चुके हैं, जो लोग शिर्क कर रहे हैं, पर्दे वाली लड़कियां और उनके माँ बाप खुश होते हैं जब वो उनसे मिलते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे शख्स, ठीक है उसने अपना नाम कमाया, वो पैसे वाला इंसान है, बट वो मुशरिक है। उसने अपने दीन से गद्दारी की है, उसने इस्लाम से गद्दारी की है। आप उसके लिए आप उसको इज्जत की नजर से भी कैसे देख सकते हो? अगर आप ऐसे शख्स को अपना आइडियल बनाओगे तो आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया कैसे चेंज होगी? आपकी आखिरत नहीं बिगड़ेगी? आप उसके जैसे बनना चाहोगे? आपको आइडियल किसको बनाना चाहिए? आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत पे अमल करना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि मैंने ईमान लाया कुरान सुन्नत, कुरान को पढ़ के, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुन के, अच्छे अच्छे तौहीद के अकीदा रखने वाले लोगों को सुन के, उनके बयान सुन के, इस्लाम की सच्चाई को देख के, तब मैंने ईमान लाया। ऐसे ईमान नहीं लाया। अगर मैं ऐसे लोगों को देखता, मुझे नहीं लगता कि मैं इस्लाम की सच्चाई कभी भी जान पाता या फिर ईमान ला पाता। मैं कभी भी नहीं ला पाता। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोगों से मैं दूर हूँ और ज़िंदगी भर मैं दूर ही रहना चाहूँगा, क्योंकि हम तौहीद पे कायम हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे सही काम करने की, और हमारी तौहीद इजाफ़ा करे, और हमारी जो मौत है वो ईमान पे आए, तौहीद पे आए। हम जब मरे ना, कब्र में जाएं, तो हम नमाजी हो, हम अच्छे इंसान हो, हमारा जो ईमान है वो सही हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, और तब हमें मौत आए। अल्लाह से हमारी यही गुजारिश है। और आप भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।